नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं रालेगांव सिद्धि से आए और राजधानी में धरने पर बैठे अन्ना हजारे। सर, स्वागत है आपका। आपने सरकार के कुछ ही महीने में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है, लेकिन सरकार कहती है कि अन्ना हजारे हो या कोई और हो, जो मर्जी चाहे धरने पर बैठ जाए, जो मूलतः फैसले उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल में किए हैं वो रहेंगे, कुछ मामूली बदलाव वो करने को तैयार है। लग रहा है सरकार आपकी ज्यादा बात मान नहीं रही है। नहीं तो जनता, देश की जनता आंदोलन करेगी। अगर वो माने नहीं माने, जनता अपने हक के लिए ये आंदोलन करेगी, वो उनका हक है। आप अगर मालिक बनकर उनका हक छीनते हैं तो जनता चुप नहीं रहेगी, वो अपने हक के लिए लड़ती रहेगी। पर मई के महीने में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें मिली। आपको नहीं लगता कि काफी लोकप्रिय सरकार है? पिछली सरकार थोड़ी कमजोर थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये एक मजबूत सरकार है जो अभी अभी जीत के आई है और वो कहती है कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, जो फैसला हम लेना चाहते हैं वो लेने का। नहीं, एक जीत गए उसका कारण है। एक तो पहले सरकार में लोग भ्रष्ट निकले और भ्रष्टाचार इतना बढ़ने के कारण हर व्यक्ति को जीना मुश्किल हो रहा। ये भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ते गई। हर आदमी को, पारिवारिक लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तो वो तो पिछली सरकार थी। वो पिछली सरकार, मतलब वो पिछली सरकार में ये जो हुआ था। और दूसरी बात, फिर इन्होंने इलेक्शन में जो आश्वासन दिया, पहले तो वो सरकार से लोग बाज आ गए थे, इसलिए वो चाहते थे कि बदलाव लाना चाहिए, ये सरकार ठीक नहीं है। और ये सरकार जब चुनाव के लिए खड़ी हो गई तो इन्होंने भी आश्वासन देते रहे कि हम विदेश में काला धन है वो लाएंगे और हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए हम डिपॉजिट करेंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, और 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आने वाले हैं। पर आप तो आंदोलन पर बैठे हैं अभी लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार कहती है कि बहुत दुष्प्रचार हो रहा है, कि अन्ना को किसी ने गलत समझा दिया है, कि किसानों के हितों का ख्याल रखा जा रहा है, अन्ना लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार के लोग कह रहे हैं। ये तो जनता की दिशा भूल है। जो सरकार आज जनता की दिशा भूल करे, आप देखिए कि 2013 में जो कानून बना था उसमें आप भी शामिल थे। सत्ताधारी कांग्रेस थे और उसमें विरोधक आप थे। 2013 का कानून आपने बनाया, तो वो कानून बनने के बाद उसमें बदलाव लाने की आपको जरूरत क्या पड़ी थी? नहीं, पर कई सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने लिखा, बाकियों ने कहा कि इस कानून के होने से जमीन को खरीदना उद्योग के लिए लगभग असंभव है और भारत में जो विकास की प्रक्रिया है उसमें अड़चने आ रही हैं। ये तो कांग्रेस के ही लोगों ने कहा मोदी जी को। नहीं, वो कहा नहीं कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप दोनों बैठकर ये कानून बनाया था, इस देश में लोकतंत्र है ना, तो उस कानून में ये लिखा था कि सरकार को अगर ज़मीन लेना है 70% लोगों की सहमति होने से ही सरकार ले सकती है। जनतंत्र है ना तो आपको उसमें निकालने की क्या ज़रूरत थी? और निकाल दिया, जो 70% का बाप निकाल दिया, तो फिर अंग्रेज को हुक्मशाही और आप में क्या फ़र्क है? ये तो लोकतंत्र है देश में। पर सर, 70% लोग तो किसी भी चीज पे माने, ये तो बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों को किसी एक मुद्दे पर मनवाना तो बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में। नहीं, फिर आप क्यों करते हैं? जब लोग नहीं चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती क्यों करते हैं लोगों को? फिर अंग्रेज को हुक्मशाही में अपना कोई फ़र्क नहीं होगा। एक तो 70% की बात आपने निकाल दी। दूसरा, इरिगेटेड लैंड, ये कृषि प्रधान भारत देश है, इसकी पैदावारी दिन ब दिन बढ़ाना चाहिए। एग्रीकल्चर की जनसंख्या बढ़ते जाएगी तो हर किसान जब 2 या 3 फसल निकालता है, ऐसी ज़मीन कानून में था कि इंडस्ट्री के लिए नहीं लेंगे, नहीं दिया जाएगा,
और आपने उसको भी निकाल दिया। तो ऐसे जो इरिगेटेड लैंड है वो भी आप हटाने लगे और ऐसे लैंड निकालकर आप उद्योगपति को दे रहे। तो इसके बाद अन्ना हजारे क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपने ये 2 दिन का धरना दिया, सरकार पे थोड़ा असर पड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। वो फिर भी कह रही है कि जो उनका बिल है लगभग उसी रूप में वो पास करना चाहते हैं, वो दबेंगे नहीं अन्ना के दबाव में। वो कहते हैं कि यूपीए की सरकार डर गई अन्ना से, मोदी की सरकार नहीं डरेगी। क्या करेंगे अब आप? नहीं, ना डरे। वो सरकार क्यों डरेगी? उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इतना सब लवाजमा उनके हाथ में है, तो वो क्यों डरना उन्होंने? मैं तो एक फकीर आदमी है, मंदिर में रहता हूँ, तो ऐसे एक फकीर आदमी से कितने बड़े सरकार ने क्यों डरना? नहीं डरना चाहिए। और वो सोच कर रहे हैं कि नहीं डरेंगे हम, अच्छी बात है। लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि दिल्ली के संसद से भी जन संसद बहुत बड़ी है। ऐसे एक युगो आया था पहले सरकार के दिल में, जो उनको लगा था कि हम संसद में सब मेजॉरिटी में है, लेकिन जन संसद ने उसको निकाल दिया। अगर ये अपने मर्जी से चले और हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो एक दिन कभी ना कभी आएगा कि जन संसद कभी ना कभी इनको भी हटाए बिगर नहीं रहेगी। तो अन्ना हजारे क्या करेंगे? मैंने सुना कि आप अभी हम लोग ये करने जा रहे हैं। आज जो तीसरा दिन है, 3 दिन में देश के इतने संगठन आए हैं आंदोलन में, कई जगह पर अपने अपने जगह पर भी काम कर रहे हैं। अभी ये जो संगठन आए हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर हम एक 10 लोगों का एक कमेटी बनाएंगे और ये जो संगठन अभी इसमें शामिल हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे। अभी इस समन्वय रखकर हमारे एक इरादा है कि अभी आज जो ये भूमि अधिग्रहण बिल का जो ऑर्डिनेंस आया, ये अभी भी गांव के लोगों को, जड़ में लोगों को पता नहीं है। तो वो काम हमें करना पड़ेगा अभी आगे के लिए। गांव-गांव तक पदयात्रा निकालकर लोगों को जगाना, और जिस दिन लोग जाग जाएंगे, हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने जो लगेगा, वो फिर हम लोग सब मिलकर एक तय करेंगे कि फिर से एक बार रामलीला मैदान में जेल भरो आंदोलन। और रामलीला मैदान में जब जेल भरो होगा, उस टाइम पर देश में जेल भरो होगा। वो काम करना।